In question number 4, they are asking us in figure 9.16, P is a point in interior of पैलोग्राम ABCD। हालांकि इस डायग्राम हमें गिवन है, फिर भी हम खुद कोशिश, पहले हमें एक ABCD पैलोग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे, लाइक दिस, A B C and D। पॉइंट A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये P इस पॉइंट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि इस डायग्राम के अंदर कहीं पे एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट P। सपोज कर लो वो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट P। फिर इसके बाद हमने प्रूफ करके दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, तो अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। मतलब कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो है वो पूरे पैलोग्राम, मतलब कि पूरा पैलोग्राम ABCD के हाफ के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको मैं ब्लैक के साथ लिख देता हूँ, ये एरिया इक्वल आएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। मतलब कि ये जो दोनों रेड वाले हैं पोर्शन, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये जो पूरे ब्लैक के हाफ के इक्वल आएगा। ठीक है, फिलहाल सेकंड पार्ट हम नहीं रीड कर रहे हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ सॉल्व करने के से पहले हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हमने एक EF लाइन ड्रॉ करनी है, EF लाइन ड्रॉ करनी है जो कि P से होके निकलेगी और वो पैरेलल होनी चाहिए AB एंड CD की। मतलब कि ये दोनों लाइंस तो पैरेलल ही हैं, यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है EF जो कि P से होते हुए जा रही है। ठीक है, अब ये वापस क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को हमने कैसे प्रूफ किया था, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रूफ, लाइन लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है ये। अब इस बार मैं क्या करूंगा, वापस अगेन देखिए, सबसे पहले तो ये जो नीचे वाले ट्रायंगल है और ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल जा रही है, तो मतलब कि ये भी पैरेलल होंगी, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों तो लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ की है, ये ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये नीचे वाली फिगर जो है वो पैरेललोग्राम बन जाएगी। हम डायग्राम सेपरेट बना देते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, DPC, PCD लिख लो जो बुक में नेम है। ठीक है, क्वेश्चन में नेम है। इन ट्रायंगल PCD एंड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन सा हमारे पास, EFCD, EFCD। ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, EF, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कहीं पे P, और यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है DC। अब इनमें बेस कॉमन है, हैविंग कॉमन बेस CD, हैविंग कॉमन बेस CD बिटवीन पैरेलल लाइंस। देयरफॉर एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ PCD ये हाफ आएगा एरिया ऑफ EFCD के। इसको नंबर 1 लिख के यहीं पे छोड़ दो। अब सिमिलरली हम वहां से उठाएंगे ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, इन ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम EFBA हैविंग कॉमन बेस AB, therefore area of APB half of एरिया ऑफ ABEF। इसको हम लिखेंगे नंबर 2। ठीक है, अब जो हमने देखिए, हमें एक तो APB का एरिया पता होना चाहिए था, वो पता चल गया, APB का एरिया ये आ गया। फिर एक हमें PCD का एरिया पता होना चाहिए था, हमें वो भी पता चल गया। फिर हमने अभी इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड ही कर देते हैं, 1 + 2। यहाँ पे स्पेस काफ़ी, इसलिए मैं इस साइड पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये बनेगा एरिया ऑफ PCD प्लस एरिया ऑफ APB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, पहले तो ये वाली एरिया EFCD प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABEF। अब जब मैं इन दोनों के हाफ को प्लस करूंगा तो हाफ आएगा कॉमन एरिया ऑफ, अब देखिए ध्यान से, इसको ऐड किया
और ऊपर वाले को ऐड किया तो पूरी ब्लैक फिगर बन गई, मतलब कि बन गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। हैंस प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट में हमने यही प्रूफ करना था कि इन दोनों का प्लस हाफ ऑफ ए बी सी डी के कुल आ गया, इन दोनों का प्लस हाफ ऑफ ए बी सी डी के कुल आ गया। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट हमारा बाकी है। सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए उसमें हमने प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए पी डी। अब इस बार इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये पॉइंट पी है। इस बार हमने क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए पी बी, सॉरी एरिया ऑफ ए पी डी, मतलब कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों का एरिया वो किसके इक्वल आएगा, ये दोनों ब्लैक के एरिया दोनों रेड के इक्वल आएगा। ठीक है, पहले तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ तक सेम करना है, जब हमने सेकंड पार्ट को उतारना है यहाँ तक तो वो सेम हो जाएगा। उस लिहाज से हमारे पास क्या आएगा कि इन दोनों का एरिया पूरे के हाफ के इक्वल आ गया। तो सिमिलरली आप यहाँ पे लिख देना, सिमिलरली पार्ट 1, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी हमारे पास आ जाएगा। जैसे बच्चे सेम टू सेम अभी हमने बस कंस्ट्रक्शन, अब इस बार हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करनी थी, हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ऐड करके पूरे पैराग्राम का हाफ बन जाना था, वो यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब हमने सेकंड पार्ट में जो प्रूफ करना है, ये दोनों पार्ट तो हमारे पास बड़ी आसानी से आ गए, ठीक है, ये दोनों आ गए, लेकिन ये आना चाहिए था। अब ये एक्स्ट्रा इसको अरेंज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी, हाफ ऑफ ए बी सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। फ्रॉम पार्ट 1 में देखिए हाफ ऑफ ए बी सी डी की वैल्यू किसके बराबर है, ए पी बी प्लस पी सी डी के बराबर है। ठीक है, ए पी बी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। हैंस प्रूव्ड, हमने यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है, फ्रॉम पार्ट 1, ये हमारा प्रूफ हो गया।